ये कि सवाल और आतंकी तहव्वुर हुसैन अब क्या उगलेगा राज, यही बड़ी खबर है। 2008 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर हुसैन ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए अब पूछताछ कर रही है। एनआईए शुरुआती पूछताछ में जानने की कोशिश करेगी कि तहव्वुर हुसैन का पाकिस्तान में हैंडलर कौन है और उसे फंडिंग कौन कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार तहव्वुर हुसैन ने पूछताछ के दौरान एनआईए की जांचकर्ताओं का फोकस मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में रहेगा, जिसमें 2008 मुंबई हमले की साजिश में राणा की भूमिका, लश्कर ए तैयबा के साथ उसके संबंध और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित रिश्ते के क्या शामिल है उसमें। आपको बताएं कि आतंकी तहव्वुर राणा ने एनआईए हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर की सेल में उसे रखा गया है। इस सेल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसी सेल में उसे बिस्तर दिया गया है जो जमीन पर लगा हुआ है। बाथरूम सेल के भीतर ही है। सेल का साइज लगभग 14 बाई 14 का है। राणा को सेल के भीतर ही खाना और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। इस सेल में मल्टीपल लेयर डिजिटल सिक्योरिटी है, जहां 24 घंटे गार्ड पहरा देंगे। सेल के भीतर एनआईए के टॉप 12 अधिकारियों को ही प्रवेश करने की मंजूरी है। राणा की एनआईए हेडक्वार्टर में भी कम से कम मूवमेंट करवाई जाएगी और इंट्रोगेशन के लिए 2 कैमरों की निगरानी में रिकॉर्डिंग के साथ इंट्रोगेट किया जाएगा। इस कमरे के ठीक ऊपर तीसरे फ्लोर पर बने इंट्रोगेशन रूम में पूछताछ हो रही है और ये इंट्रोगेशन आज से शुरू हुई है। बीच बीच में ब्रेक भी दिया जाएगा। राणा से पूछताछ के लिए एनआईए के 8 एजेंसियों ने रिक्वेस्ट की थी। पूछताछ करने वाली टीम का नेतृत्व डीआईजी जया रॉय कर रही हैं। राणा को अमेरिका से भारत लाने में रॉय की बड़ी भूमिका रही है। इस पूछताछ में डेली रिपोर्ट मेंबर्स को भेजी जाएगी। एनआईए तहव्वुर हुसैन की कस्टडी के दौरान रोजाना पूछताछ की एक डायरी तैयार होगी। आखिरी दौर की पूछताछ के बाद डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। खबर को विस्तार देंगे, मेरे सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, जरा ये बताइए कि एनआईए ने तहव्वुर हुसैन से पूछताछ शुरू की है, क्या क्या सवाल हो सकते हैं, क्या उससे पूछताछ हो सकती है, क्या उसका मॉड्यूल होगा, जरा विस्तार दीजिए इस खबर पे। जी विकास, देखिए कल एनआईए ने औपचारिक रूप से तहव्वुर हुसैन को गिरफ्तार किया। उसके बाद पटियाला कोर्ट में पेश किया और 18 दिन की रिमांड मांगी, जो कि एनआईए को मिल भी गया है। फिलहाल सुबह 10 बजे से ही तहव्वुर हुसैन से पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दूं कि एनआईए मुख्यालय में एक अलग सेल होता है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स सेल, जो कि खास तौर पर जो बड़े बड़े आतंकी होते हैं उनको मद्देनजर रखकर डिजाइन किया जाता है, आधुनिक तरीके से डिजाइन किया जाता है, जिसके अंदर आतंकी पर एक एक सेकेंड की मूवमेंट पर नजर रखा जाता है। आपको बता दूं कि इसके अंदर सीसीटीवी, आधुनिक सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ मोशन सेंसर भी होते हैं, जो कि जो वहां पे ऑब्जेक्ट होता है उस पर नजर रखते हैं। आपको बता दूं कि इसके अंदर जो ये सेल है, इसके अंदर एनआईए के अलावा सेट भी होता है, जो कि इनसे पूछताछ करते हैं। और एनआईए के जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे एसपी, डीएसपी हैं, वो लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी देखिए 18 दिन तक क्या खुलासा होगा, ये धीरे धीरे बाहर आएगा। लेकिन देखिए सवाल बहुत बड़े हो सकते हैं और अभी तहव्वुर राणा के जो सुरक्षा है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लश्कर और आईएसआईएस है वो कहीं ना कहीं तहव्वुर हुसैन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे हो सकता है कि पूछताछ में जो आने वाले 18 दिन है इसमें बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। आईएसआईएस से भी हो सकते हैं, लश्कर से भी हो सकते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं अभी इनके सबसे बड़े दुश्मन जो है तहव्वुर हुसैन होगा, उससे सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार ने जो है अभी से देखिए, क्योंकि 18 दिन के बाद बिल्कुल, तो ये जो एनआईए की पूरी पूछताछ, इसमें क्या खुलासा होगा ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए सूरज। अब इसी पर, इस खबर को लेकर तहव्वुर हुसैन के ऊपर प्रतिक्रिया दी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। इस बात का बहुत हर्ष है कि मुंबई पर हमला करने वाले हमलावरों को, और विशेष रूप से जिन्होंने षड्यंत्र रचा, ऐसे तहव्वुर राणा को भारत सरकार ने सफलता के साथ भारत में लाया है। और हमारी जस्टिस सिस्टम को, हमारी न्याय व्यवस्था को उसे फेस करना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो हमारे दिल पर बोझ था कि कसाब को तो हमने फांसी दी, लेकिन षड्यंत्र करने वाला अभी बाकी है, तो उसको भी यहां पर लाने का काम ये भारत सरकार ने जो किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से
उन तमाम मुंबईकरों की ओर से जिन्होंने अपने परिवारजनों को इस हमले में खोया है। जहां तक इसके जांच का सवाल है, इसको एनआईए लीड कर रहा है। एनआईए इसमें इंट्रोगेशन कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से मुंबई पुलिस की ओर से एनआईए को जो भी इसमें आवश्यकता होगी वो सारी चीजें हम देंगे। इसको एनआईए तय करेगी कहां जांच करनी है, कहां ले जाना है या नहीं ले जाना है। एनआईए जो निर्णय लेगी वही निर्णय के ऊपर सारा काम होगा। अगर कुछ जांच में हम लोगों को सहभागिता देनी है, अगर एनआईए को लगता है तो वो हम करेंगे। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो एनआईए के माध्यम से हम लोग उसको लेंगे। लेकिन इस बारे में सारे निर्णय ये भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री और एनआईए करेगा। वो जो तय करेंगे उसको हम फॉलो करेंगे।